सर एनएसडी वाला जो फॉर्म भरे उसमें तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन बाद में कुछ आया वो मिट गया, नहीं पता चल सका। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, वो आप टेक्निकल टीम को पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि फॉर्म आपने ठीक से भरा है या नहीं। और जी फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो यूजुअली फॉर्म भरने के 1-1.5 महीने में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा एनएसडीसी और वाला। इसका सर्टिफिकेट कितना दिन में आता है सर? नहीं, जो एक्सपर्टिफाई से आता है वो तो 2 दिन में आ जाता है। वो तो आप जहाँ पे आपका प्रोफाइल देखते हैं लॉगिन करने के बाद ऐप में, वहीं दिख जाएगा। सर तो उसमें एक क्वेश्चन था कि सब लोग, मैं एक पर्सन जो है सेल्समैन गया, सारी टूल्स और सारी व्यवस्था ढंग से बताया समझाया, उसके बाद भी नहीं परचेज हो सका, तो इसका क्या कारण है? अब मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर तो याद नहीं है, लेकिन हम उसमें बॉडी स्कैनर वगैरह सारे टूल्स लेकर जाते हैं और सही ढंग से हम कस्टमर को समझाते हैं, उसके बावजूद भी वो परचेज नहीं कर सकते हैं, तो क्या कारण होता है? तो 4 ऑप्शन अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं कौन से दिए हैं उसमें, लेकिन जो कारण यूजुअली होता है ऐसे केस में कि कहीं ना कहीं पे हम रिश्ता बनाने में या तो असफल होते हैं, या हम ग्राहक को ये समझाने में असफल होते हैं कि हम आपकी तरफ हैं। मेरा काम आपको सही सलाह देते हुए स्वस्थ करने में मदद करना है। तो अगर ये बात हम नहीं कर पाएंगे तो बाकी अगर हमने सब कुछ भी कर लिया तो भी शायद ग्राहक नहीं ले। जी सर। क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, खुद को उनकी जगह रख के देखिए। बहुत सारे लोग रोज हमें भी बहुत सारी चीजें बेचने का प्रयत्न करते हैं। हमको स्वयं को कैसा महसूस होता है अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती कोई चीज हमें बेचना चाह रहा है, और अगर हमें कहीं ना कहीं पे विश्वास नहीं हो रहा है कि यार नहीं यार, ये या तो ये चीज मेरे काम की नहीं है, या ये आदमी जो भी बोल रहा है उस पर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उस व्यक्ति से नहीं खरीदते, हम भी उसको ना बोलते। जी सर। कोई भी और भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो इसलिए ये संभव है कि सब कुछ सही करने के बाद भी, और कई बार क्या लगेगा, हमको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही किया है, लेकिन लेकिन सही होता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग है। उसका कारण भी है क्योंकि ये जो अप्रोच है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, उसको हमको अपने अंदर समाहित करने में समय लगता है। मान लीजिए कि जैसे मैं अभी 46 साल का हूँ, तो अगर जो चीज मैं 46 साल से करता आ रहा हूँ एकदम से उसको बदलने जाऊंगा तो समय तो लगेगा ना। जी सर। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो, और अभी मुझे समझ में आएगा कि नहीं ये चलो ये सही तरीका है, तो थोड़ा समय लगता है उस चीज को बदलने। और जो महत्वपूर्ण बात है जिंदगी में वो है धैर्य रखना। कुछ चीजों के बारे में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। आप जब रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, जो यहाँ सिखाया गया इस कोर्स में, वो जल्दी जल्दी में नहीं बनता। आदमी को भरोसा करने में समय लगता है आपके ऊपर। और सेलिंग में एक और प्रश्न है सर जी। कि न्यूट्रीचार्ज का जो ट्रेनिंग होता है हम्म। उसमें लोग बताते हैं कि जो बिक सके उसको बेच लीजिए, 12 पैक है, 15 गो है, 20 गो है, बेच लीजिए। यहाँ हम लोग को सिखाया जाता है कि जो लगातार कम से कम 3 महीना 6 महीना ले सकते हैं उन्हीं को आप दीजिए। क्या कहीं करना पे आपको चाहिए? ये नहीं बोला जाएगा कि जो बिक सकता है वो बेच दीजिए। जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको ये बताया जाएगा कि जो जरूरत है व्यक्ति की, या ये प्रोडक्ट ये काम करता है, तो अगर उनकी जरूरत ये है तो ये उनको आप सलाह दीजिए। तो हमेशा यही बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म काम करने के लिए बताई जा रही है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में प्रोडक्ट के बारे में ही बात की जाती है, सेलिंग के बारे में यूजुअली बात नहीं की जाती है इतनी। सेलिंग के बारे में जो होते भी है तो वो कुछ पर्टिकुलर टिप्स होते हैं उस प्रोडक्ट को लेके जो बताए जाते हैं।
लेकिन वो अपने आप में पूरे नहीं होने वाले, इसीलिए ये कंप्लीटली अलग से कोर्स भी बनाया हुआ है और पूरा अलग अप्रोच है, और इसीलिए इसका ट्यूटोरियल्स और ये सारे हम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज का उद्देश्य होता है। जैसे यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा मुझे ये बोलते हुए कि मैं प्रोडक्ट रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, वैसे ही प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सेलिंग रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। तो हर चीज का एक उद्देश्य होता है। यहाँ का उद्देश्य आपको बिजनेस में आने वाली दिक्कतों को सॉल्व करने का है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का। तो ये क्या है, ये बिकॉज हमारा मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, तो हम कहीं पे भी भाई हम तो कॉमन है, आपको वहां पे अगर मैं नजर आऊंगा और यहाँ भी आऊंगा तो आप सोचेंगे चलो सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि हर जगह की अपनी मर्यादा है। यहाँ पे हम बिजनेस की बात करते हैं, वहां हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, तो वहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए और उस प्रोडक्ट को लोगों की जरूरत तक पहुंचाने के लिए जो जरूरी है वो बात किया जाए। अगर देखिए, सेलिंग जो है वो एक एक्टिविटी नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। आप लोग लिख सकते हैं इस बात को। कई बार हमको क्या लगता है कि सेलिंग यानी किसी को कुछ दिया सप्लीमेंट और उससे हमने पैसे ले लिए, ये सेलिंग। ये तो एक एक्शन हुआ, ये एक एक्टिविटी हुई। एक्चुअली सेलिंग एक प्रोसेस का आउटकम है। जब आप एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, उसके अंत में सेल होता है। तो कुछ लोग सिर्फ पैसा जब मिलता है और जब आप सामान देते हैं उसको सेलिंग मान लेते हैं। वैसा नहीं है। ग्राहक से मिलने के बाद से ग्राहक जब तक आपको पैसे देता है और आपसे प्रोडक्ट लेता है, तब तक की पूरी प्रक्रिया को सेलिंग कहा जाए। अब अगर हम वो जो परिभाषा है वो ऐसी रखेंगे कि बस, और क्या हो रहा है, जो कैलाश जी आपने प्रश्न पूछा ना, मैक्सिमम गलतियां भी इस कारण हो रही, चूंकि हम सिर्फ उस चीज को सेलिंग मानते हैं कि जब मेरे को पैसे मिले और मैंने किसी को कुछ दिया, तो हम फोकस ही सिर्फ उस पर करते हैं कि हमसे कोई खरीद ले और हमको पैसे दे दे। हम उसके पहले की चीज पे फोकस ही नहीं करते। सेलिंग इज आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ दैट कम्युनिकेशन। वो एक एक्शन नहीं है, पूरी प्रोसेस जो है उसको सेलिंग कहा जाए। वो तो एक ट्रांजैक्शन हुआ। जिंदगी में हमेशा दो बातें होती हैं, आप या तो ट्रांजैक्शन अप्रोच रख सकते हैं या रिलेशनशिप अप्रोच रख सकते हैं। और अगर आप ट्रांजैक्शन अप्रोच रखेंगे तो वो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के लिए ही मायने रखेगी। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। आप लेन देन की अप्रोच रखेंगे तो बस। लेकिन यहाँ पे डे 1 से जो पहला सेशन है कोर्स में, आपको रिश्ता बनाना सिखाएगा। तो दोनों अप्रोच ही अलग अलग। तो तो ये थोड़ा सा आप लोग सब ध्यान रखें। दीपा विनोद जी, आपको अभी दोनों नरेंद्र जी यहाँ पे 1500 और 1499 दोनों इंस्टॉलमेंट के लिंक पे कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो आप पे कर सकते हैं। आपका प्रश्न ये कि मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे किया है और दूसरा और तीसरा देना है, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 1500 रुपये का है, तीसरा 1499, वो आप देख सकते हैं। कैलाश जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। कुंदन जी आप आइए। जी सर, नमस्कार। थैंक यू जय सर। सर ये पूछना था, जैसे हम लोग रूरल एरिया से हैं सर, और शहर में जाके जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है ना हम लोग का, तो वहाँ जाके क्योंकि वहाँ ठीक ठाक लोग रहता है, जैसे आपका भी गाइडेंस था पहले सर, कि हम लोग अगर भी वहाँ अप्रोच करें, वहाँ कोशिश करें तो बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं सर, और जाना भी चाह रहे हैं, मतलब शुरू करें, क्योंकि हम रूरल एरिया से आते हैं वहीं। तो वहाँ तो सर जैसे शहर हम कितना लोग, दूर है आपके यहाँ से? कौन सा शहर है नजदीक में?
है तो सर यहाँ से 50 किलोमीटर है सर। हम्म। तो वहाँ चाह रहे हैं सर, वहाँ जैसे मतलब कि है रेसिडेंटल जगह है मेरा एक तो दोस्त का, तो वहाँ रह के सोचते हैं काम करें। तो वहाँ तो सर हमारे लिए अनजान शहर है बिल्कुल, हम्म। तो वहाँ कैसे सर कौन काम सा किया शहर है, जाए? क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप अभी? भागलपुर सर। तो आप भागलपुर जाके काम करना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, पूरा माइंड बना लिए हैं सर, वहाँ जाके काम बहुत अच्छी करना है। बात। देखिए, अनजान जगह पे जब जाएंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। फिर भी सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो अपना C1 C2 C3 C4 का लिस्ट बनाना। और आप ये देखिए कि भागलपुर में ये C1 C2 C3 में से अगर कोई रहता है तो वो आपको किस तरह मदद कर सकते हैं C5 तक पहुंचने में। C5 यानी अनजान लोग। जी, हमको लगता है C5 भी वहाँ ज्यादा है सर, और नहीं नहीं, मेहनत पूरी दुनिया जैसी। में ही C5 ज्यादा है सर। C1 से C4 तो 500,000 ही होते हैं हर किसी की जिंदगी में। C5 करोड़ों में है। अब क्या है कि जैसे आपने कोर्स कितना देख लिया है? कोर्स तो सर पूरा देख लिए हैं, और क्या है कि बीच में नोट्स बना सर लिए हैं पूरे? नोट सर नहीं बना पाए हैं। एग्जाम लेकिन दे दिए हैं सर, उसमें सर्टिफिकेट भी आ गया है सर, और अब देखना शुरू मेरा किए हैं आपसे फिर से। पहले निवेदन ये रहेगा कि एक बार दोबारा देख के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें याद नहीं रहेंगी। एग्जाम पास हो गए हैं आप? जी जी, 88 मार्क्स आया था सर। बहुत अच्छी बात है। अभी क्या है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने, कि असली एग्जाम ग्राहक के सामने होता है। इस एग्जाम में पास हो गए और उस एग्जाम में फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं होने वाला, जी, है ना। तो उस एग्जाम में पास होने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार और देखिए कोर्स। कोर्स तो आपको अवेलेबल ही है फ्री में। एक ही बार आपने जी जब पैसे दिए 2 वर्ष तक आप देख सकते हैं। और जी, और नोट्स। मल्टीमीडिया मंत्रालय भी कोर्स लिए हैं सर, बिजनेस बहुत को अच्छी एरेंज बात है, बहुत करना। अच्छी बात है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। पर पहले आपको, अगर आपने कोर्स ठीक से देख लिया है, सब कुछ ठीक से कर लिया है, पास कर लिया है एग्जाम, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब तक आप सीखी हुई बातों को उपयोग में नहीं लाएंगे तो फायदा नहीं होने वाला। और वो उपयोग में लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने एग्जाम पास कर लिया है, पर अगर मैं 2-3 प्रश्न पूछूंगा तो हो सकता है उसके जवाब आप न दे पाए, है ना। तो एग्जाम पास करना अपने आप में एक उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, क्योंकि एक पायदान है। लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पास कर लेने से बिल्कुल ये माना जाएगा कि आपने देखा है कोर्स और आपने बहुत सारी चीजें आपको याद हैं तो आपने उत्तर दे दिए। अभी उन बातों को आप ठीक से फील्ड में उपयोग कर रहे हैं या नहीं, ये आप पे निर्णय, ये पूरा आप पे निर्भर करता है। तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अगर आप भागलपुर जाना चाहते हैं उससे पहले पूरी तरह तैयार हो जाइए। भागलपुर जब जाएंगे तो वहां जाके आप, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अनजान लोगों के पास सीधे पहुंच सकते हैं। भागलपुर में बहुत सारी बैंक्स की ब्रांचेस होंगी, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, कुछ अलग कंपनियों के ऑफिसेस होंगे। ये सब जगहों पे आप अनजान की तरह भी जा सकते हैं लोगों से बात करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। आप वहां पे जाके ये भी पता कर सकते हैं कि कौन थोड़े से सफल लोग हैं, सफल बिजनेसमैन हैं। उनके दुकान पे, उनके ऑफिस में आप कोल्ड कॉल के रूप में जा सकते हैं। पर ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब हम किसी न किसी वहां जानते होंगे और उससे हम रेफरेंस लेना शुरू करेंगे। लेकिन अभी आपको एक बहुत बड़ा अवसर है। इन सब लोगों से आप पहली बार मिलने वाले हैं। जी जी, तो पहली बार में अगर इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी।
आप सब लोग लिख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आपके पास में ये मौका है उस इंप्रेशन को शानदार बनाने का। पहली बार में आदमी को लगना चाहिए कि यार न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी हो ना तो इस व्यक्ति से करनी चाहिए। वैसी तैयारी करके जाएंगे तो आपको ग्राहक भी मिलेंगे और वही ग्राहक आपको और अनजान लोग जो हैं आपके पास उन तक पहुंचाएंगे। देखिए, सब कुछ धीरे धीरे होगा, एकदम से एक दिन में और एक हफ्ते में और एक महीने में नहीं होने वाला। जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त की रहने की जगह है तो रहने का काम आप मतलब वहां रह सकते हैं, रहने का आपको खर्चा नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। तो ये सोच के आपको करना पड़ेगा और पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरिए। पहली बार से पहले जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो एक खुद की छवि को ऐसे बनाइए कि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि यार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करनी है या स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है तो इस आदमी से करनी चाहिए। और वो तैयारी करना आपके हाथ में। कोर्स को ठीक से देखिए, नोट्स बनाइए, हर पॉइंट को ठीक से समझ लीजिए और फिर ग्राहकों से मिलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। आइए मुजम्दार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल यह है कि हम कोर्स तो हमने देख लिया सब, लेकिन उसके नोट्स पूरा नहीं बना पाए और हम अभी एग्जाम भी नहीं दे पाए। हम सोच रहे सर एग्जाम मतलब कितने दिन तक और बाकी है, कितने दिन बाद हम एग्जाम दे सकते और उसी के बारे में हम प्रिपरेशन और थोड़ा सा बढ़ाया करते। देखिए, एग्जाम तो आप जब आपने कोर्स ज्वाइन किया है उससे 2 वर्षों तक कभी भी दे सकते हैं। उसका तो कोई उसके समय की पाबंदी जो है वो 2 वर्ष की है। पर देना कब है ये आप पे निर्भर करता है कि आपको जब लगता है कि मैं तैयार हूं एग्जाम देने के लिए तब आप एग्जाम दे दीजिए। तो आपने कब ज्वाइन किया था कोर्स, आपको ध्यान है? सर जे X45 में, जी, इसमें ज्वाइनिंग हुआ हमारी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया तो 6 महीने और हैं आपके पास। सर 6 इधर हम वीर क्लब में फिर हमने एडमिशन ले लिया। वीर क्लब में एडमिशन लिया है तो आपके पास जब से एडमिशन लिया है तब से 3 ही महीने हैं। 3 महीना। हाँ, 3 महीने। और सर वो एग्जाम में अलाउ होने के लिए कितनी % मार्क्स आना चाहिए? एग्जाम पास करने के लिए 80% मार्क आना चाहिए। और अगर आपने वीर क्लब अगर आपने जून के महीने में ज्वाइन किया है तो 31 अगस्त लास्ट डेट है एग्जाम देने का, नहीं तो फिर आप वीर क्लब में रह नहीं पाएंगे उसके। तो एग्जाम इसी महीने में देना पड़ेगा। और ये मैं वीर क्लब के सेशन में बात रोज ही करता हूँ, रोज याद दिलाता हूँ ये बात। तो सीरियसली लीजिए और काम करिए उसके ऊपर। कुंदन जी, 1 मिनट आपके पास मैं दोबारा इसलिए आना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एग्जाम पास कर लिया है, आपने अभी बताया था, तो आप स्वयं को 1 मिनट अनम्यूट कर सकते हैं। एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए। अब आप एलिजिबल हैं रेफरल फीस के लिए, आपकी सारी कंडीशंस, तो लोगों को भी आप रेफर कर सकते हैं भागलपुर जाके इस कोर्स को करने के लिए। ये कोर्स भी, सोशल मीडिया कोर्स भी, और वो भी एक आमदनी का आपका तरीका बन सकता है और आपको नेटवर्क बनाने में भी मदद कर सकता है। तो थैंक यू सर। कैसे करना होगा सर? फॉर्म आपको भेज दिया जाएगा, फॉर्म भर के भेज दीजिए तो शुरू हो जाएगा काम। एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी, व्हाट्सएप नंबर सर इस पे शेयर कर दें। हाँ, उस पे आपको फॉर्म। जैसे एक दिन मीटिंग में थे सर तो बताया गया था जैसे वो फॉर्म भेजा जाएगा तो फॉर्म का फोटो कॉपी फॉर्म निकाल के भेजा उसको गया है, अगर आपको नहीं मिला है तो दोबारा ये इस तरह का मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह का फॉर्म है।
एक ही पेज का फॉर्म है और उसी में नीचे जो है ये नरेंद्र जी का नंबर उस पर लिखा हुआ है फॉर्म, तो वहां पे आपको भेजना है फॉर्म बस भर के। तो इसका प्रिंट निकालना है और भर के। ये आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि अब आपने एग्जाम पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं। वैसे तो हर कोई जिसने ज्वाइन किया है वो भी एलिजिबल है, लेकिन आप तो पूरी तरह से, आपके तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो लोगों को आप रेफर करेंगे तो आपको एक अर्निंग का और एक मौका मिल जाएगा। मैं सर ये पूछना चाह रहे थे, जैसे वहां से आएगा वो, मतलब कि वो फॉर्म आएगा, फॉर्म हम जीरोक्स निकाल लिए, फिर पूरा तरह से भर लिए, उसमें उसका फोटो उसको खींच के फोटो नरेंद्र लेके व्हाट्सएप कर देना है बस, आपका काम बस वहाँ इतना खत्म ही। हो जाएगा। हाँ जी, ठीक, थैंक यू सर। हाँ बस आपको इतना ही ना, फोटो भेज देंगे तो हो गया। बस बस उतना ही और कुछ नहीं। थैंक यू सर, कर लेंगे सर आज। तो सभी लोगों ने जो इस ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो सबने ज्वाइन किया हुआ है कोर्स, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं। मुरली मनोहर जी आप आइए। जैसे हम गांव छोड़ के भी जाना नहीं चाहते हैं सर, और हम करीब 27 साल से सर सहारा का काम किए, और अभी कुछ उसी आधार पर हम सोचते हैं कि गांव में ही हम काम करें। इसके लिए हमको सर कैसे यानी कोई भी पार्टी के पास जाना होगा? जैसे पहले तो हम जाते थे पैसा की बात करते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो सोचते हैं कुछ और नया तरह से अगर हमको जानकारी मिलेगा तो उस तरह से साथी लोग के पास जाना चाहते हैं। बॉडी स्कैनर है आपके पास में? जी सर, बॉडी स्कैनर के द्वारा हम अभी भी काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम अभी नया काम सीखे हैं और इस तरह से स्वास्थ्य के बारे में हम बताते हैं, तो लोग स्कैन भी कर देते हैं, सारा बायोडाटा भी बता देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नहीं यानी क्या होता है कि अच्छा हम पैसा भी नहीं, बाद में फिर हम आपसे बात नहीं, पैसे वाले हैं, सोचने समझने की भी उनके पास क्षमता है कि हम जो बोल रहे हैं वो समझ भी रहा है, लेकिन लेने वक्त थोड़ा वो टाइम ले लेता है। देखिए क्या हुआ है, अगर ये वही ग्राहक हैं जिनको सहारा के समय से जुड़े हुए हैं और अगर उनका पैसा डूबा है सहारा में, तो उनको कहीं ना कहीं पे आप पे विश्वास करने में थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि आपकी तो कोई गलती उसमें है नहीं, लेकिन जो भी किया वो तो सहारा कंपनी ने किया। पर चूंकि उनके मन में यही रहेगा कि भाई हमारे पास लेके तो यही आए थे, तो आपको उस बात को हैंडल करना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि वो एक कारण है, उनको आप बिल्कुल बताइए कि सर ये मेरा प्रोफेशन है, ये मैंने सीखा है इसके बारे में, और अगर आप इस कारण से मुझसे नहीं ले रहे हैं कि जो आपका पिछला अनुभव रहा हो, तो ये दो कम्प्लीटली अलग अलग बातें हैं। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकूं, और उसके लिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका ही फायदा है, इसको आप समझ लीजिए। और तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसीलिए जो हम बार बार अनजान लोगों की बात करते हैं, जानकार लोगों के साथ में ये भी एक चैलेंज आएगा काम करने में, क्योंकि जानकार लोग को अगर पुराना एक्सपीरियंस, पुराना अनुभव कभी भी आपके साथ 15-20 वर्षों में कुछ भी अगर अनुभव खराब रहा होगा, तो वो निर्णय ले नहीं पाएंगे या निर्णय लेना नहीं चाहेंगे, वो टालने वाली बातें ही करेंगे। ये कहीं ना कहीं पे वो आपको जिम्मेदार मानते कि यार, जैसे जो आपने उदाहरण दिया उस केस में कि ये पैसा मेरा डूब गया सहारा में, तो ये तो इनके कारण ही हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ा इनके साथ प्रयत्न कीजिए, पर मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि जो हम कंटिन्यूअसली पहली बार से बोल रहे हैं, अनजान लोगों की लिस्ट बनाइए, तो फायदा आपको अनजान के साथ ही होने वाला है। अनजान लोगों तक पहुंचेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि जानकार लोगों के लिए हमेशा वो आपको जानते हैं किसी और परिप्रेक्ष्य में, कोई और पर्सपेक्टिव से। आप जो भी काम करते हैं, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में अगर लोग आपको जानते हैं, तो आपसे वो हेल्थ एडवाइस लेने में उनको दिक्कत होगी। ये मनुष्य स्वभाव है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये आपके साथ होता है, ये हर किसी के साथ होता है दुनिया में। ये मनुष्य का स्वभाव है कि भाई
जैसे अगर कोई कार का मैकेनिक है तो उससे थोड़ी आप सलाह ले लेंगे, लेकिन अभी कोई कार मैकेनिक है, और वास्तव में है, हमारे कोर्स में कई लोग हैं जो ट्रक मैकेनिक है, ट्रक ड्राइवर हैं, वो भी बेच पा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी छवि वैसे बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो आपको एज ए मैकेनिक नहीं जानते हैं, वो आपको एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर जानते हैं, वहां काम आसान होगा। तो जानकार लोगों के पास जाने की बजाय अनजान लोगों के पास जाना शुरू करिए, तो फायदा ज्यादा होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जानकार लोगों के पास मत जाइए, जाते हैं तो आंखों में आंखें डाल के ये बात करिए, अगर आपका पुराना अनुभव मेरे साथ जो भी रहा उसके कारण ये निर्णय मत लीजिए कि आपको मेरी सलाह नहीं माननी, तो वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर अभी मैंने कोई चीज सीखी है और सीखने के कारण अब तक उस बात को लेके आ रहा हूँ। तो स्पष्ट बात करनी पड़ेगी। जो आपसे सब बातें सुन के आपने कहा पैसे भी हैं, समझ भी रहे हैं, तो उनसे पूछिए ना कि सर ये सब कुछ मैंने आपके फायदे का बताया, तो क्या कारण है कि आप मेरी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, और कई बार आपको सही उत्तर मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा। अगर उन्होंने सही कारण बता दिया तो आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। मैक्सिमम समय पे हमेशा दो कारण होते हैं, एक जो व्यक्ति बताता है और दूसरा जो असली कारण है। वो असली कारण पता करने के लिए रिश्ता बनना जरूरी होता है, अदरवाइज आदमी आपको ऐसा कारण बताएगा जो सुनने में अच्छा लगेगा। ना बोलने का कारण आदमी बोलेगा नहीं यार ये तो मैं मेरे डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, या तो मेरे चाचा जी उन्होंने मना किया है कि ऐसी कोई चीज नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी, कोई भी कारण कोई बताए जो असली कारण नहीं है, वो कारण सिर्फ चेहरे पे बताने के लिए। असली कारण समझने के लिए वो रिश्ता मजबूत होना जरूरी, तब व्यक्ति आपसे शेयर करता है यार ये कारण से मैं नहीं ले रहा हूँ आपको, या नहीं सुन रहा हूँ आपकी बात। और जब असली कारण मालूम पड़ता है तब आप उस कारण का समाधान ढूंढ पाएंगे। अगर असली कारण पता ही नहीं पड़ेगा, मतलब मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, अब आपके पास में उस दरवाजे की, उस ताले की चाबी नहीं है, कोई दूसरी चाबी, और आप प्रयत्न कर रहे हैं तो ताला खोलने का, तो खुलने ही नहीं वाला है। वो ताला तो उसी चाबी से खुलेगा। अब आपके पास कोई भी एक चाबी है और आप उसी को लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसे ही होता है ग्राहकों के केस में। वो एक आपको टालने के लिए ऐसा कारण बहाना बता देते हैं, और असली वाला, वो असली चाबी जब तक नहीं मिलेगी, सही चाबी उस दरवाजे की, तब तक हम उस ताले की, तब तक मुश्किल हो जाता है। तो वो आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हुआ सर, जैसे एक साथी के यहाँ गए थे, और वो खुद बोला कि मेरा परिवार का जो है ना उसका थोड़ा वेट कम कर दीजिए। और स्टेशन यानी मशीन से उनका हम जांच भी किए, उनका वेट भी यानी 104 kg था, और मसल मास बॉडी सारा चीज यानी बढ़ा हुआ था। तो उनको हम सोचे कि पहले इनको जो है न्यूट्रीचार्ज बायो। अभी सर अपन इंडिविजुअल क्वेश्चन में यहाँ नहीं ले पाता हूँ, जो मैंने आपको पहले कहा, उद्देश्य अपना यहाँ वो नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। रीटा प्रजापति जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ठीक है सर हमारा क्वेश्चन है कि 1 लीटर को मैंने न्यूट्रिशन कोर्स के लिए फॉर्म भरवाया था सर, भीलवाड़ा प्रोग्राम था, उसमें 1000 रुपए किस्त जमा होती थी, तो जी। उसने किसी कारणवश किस्त जमा नहीं कर पाई, तो अब क्या कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। उनको 1000 रुपए जिन्होंने वहां भरे थे उनको 4400 रुपए और भरते हैं, एक ही इंस्टॉलमेंट। वो एक लिंक, ही बार में? हाँ जी, मतलब किस्त कैसे भरेंगे अब? तो वो देखिए दो ऑप्शन है उनके पास। अगर वो एक साथ पूरा भरना चाह रहे हैं तो एक साथ भी पूरा भर सकते हैं 5009, या 992 993 करके 997 तक 7 इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। आपको सारी लिंक यहाँ पे नरेंद्र जी दे देंगे जी। और आप, सर जी, ये यहाँ 7:33 पे नरेंद्र जी ने सारी लिंक पोस्ट कर दी।
जी। और सर दूसरा है कि मैंने 2022 में अप्रैल में ली थी इसकी एक्सपर्टी वाली। मार्च 2024। और नाम थोड़ा सा ठीक से लें रीटा जी, एक्सपर्टीफाई नाम है, एक्सपर्टी नहीं। जी जो कोर्स जो कंपनी है उसका नाम एक्सपर्टीफाई। यस। तो मार्च 2024 तक शुरू रहेगा, उससे पहले आप एग्जाम दे सकते हैं कभी। अच्छा सर, मार्च 2000। 24, 2 वर्ष तक। अगर अप्रैल 2022 में लिया है, मार्च 2024 तक शुरू रहेगा। ठीक है सर। ओके। रंजन दास जी, जो आपका प्रश्न है कि मैं कैसे टीम से बात करूं या बाकी लोगों से बात करूं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, उसका उत्तर मैं देता हूं। अभी वीडियो भी शेयर करता हूं और वीडियो सबको भेज भी देंगे। वो ठीक है, वो पोस्टर भी दिखा देता हूँ। और कल एक बार मैं प्रश्न ले लूं सारे। कुसुम यादव जी आप आइए। सर नमस्कार, जय आश्रम। मेरा चार्ज नोटिस चार्ज सर, मेरा पिछले जो कोर्स हमारा जून जुलाई में जो शुरू किया था, तब हमने फीस 3 इंस्टॉल में जमा कर दी थी, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। तो एग्जाम के लिए जो वो ऑल कोर्स ऊपर लिखा हो वो चल नहीं रहा है सर। वो कैसे पता चलेगा कि हमारी किस्त वगैरह कैसे जमा हुई या आप नहीं हुई? वो जो यहाँ पे टेक्निकल टीम के नंबर दिए गए हैं, वहाँ अगर आप फोन पे बात कर लेंगे तो आपको वो बता देंगे। सर नरेंद्र सर से बात हुई थी, वो बोल रहे थे वो स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह है तो आप भेज दें। हमारे पास वो नहीं है सर, क्योंकि हमारे अमराट लेवल पे सर उनको भेजा था और वो उन्होंने जमा कर दी थी, तभी मेरा कोर्स चल रहा है। और जो मेरे साथ जो मेरी दीदी थी उनका नहीं चल रहा है। मेरी सारी नोटिफिकेशन आ रहे हैं इस पे। हाँ, तो अभी जिनका नहीं चल रहा है उनकी फीस किसने भरी है, अगर उनसे वो डिटेल ले पाए, क्योंकि उन्होंने फीस सर एक मिनट, उन्होंने फीस नहीं भरी तभी उनका नहीं चल रहा। और मेरे सारी डिटेल आ रही है, लेकिन वो अगर नहीं भरी है तो फीस भर देंगे तो चालू हो जाएगा। हाँ, मेरा एग्जाम वाला वो नहीं खुल रहा सर। वो कैसे पता चलेगा कि मेरी फीस एग्जाम जमा? उसके लिए आप वही कह रहा हूँ, यहाँ पे आप बात कर लीजिए एग्जाम कहाँ। अभी नरेंद्र जी ने पोस्ट किया था एग्जाम को कहाँ देखना है, तो वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सर एक बात और थोड़ा सा समझ में नहीं आया, जैसे आप मैसेज में चैट बॉक्स में आता है तो ये कैसे हम ओपन करें या कैसे नहीं, वो थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़े क्या समझ में नहीं इंग्लिश में आता है? कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर। स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे तो उसको कैसे चलाएं? ओके, आप ये कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आते हैं ऐप में वो आपको समझ में नहीं आता, वो उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ 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 सर। ओके। नहीं नहीं, जूम चैट बॉक्स में हाँ आप जूम अपना चैट नंबर डाल दीजिए और नरेंद्र कॉल यहाँ पे कर लेंगे। नंबर डाल दीजिए तो आपको फोन आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और एक थोड़ा सा प्रश्न और सर, जैसे 20-25 साल हुए पढ़ाई किए हुए, तो नोट्स हम पर्सनों के बनाए या सारी जो वीडियो दिखाई जाती है उनकी बनाए? नोट्स वीडियो के बनाने, वीडियो पूरी में वीडियो। आपको जो लगता है जो सही है उपयोगी है आपके लिए उस चीज के नोट्स बनाने, ठीक है ना। है। और तो उससे वो कैसे होगा कि मैं समझ सकता हूँ इतने वर्ष होने के बाद में थोड़ा मुश्किल भी होता है, थोड़ा आलस भी आता है, सारी बातें होती हैं। यस सर। लेकिन देखिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो थोड़ी जब मेहनत। वीडियो सुनते हैं तब ऐसा लगता है सारी बात नोट कर ले, वो वीडियो एक ही देखे जाते फिर सारे। हाँ, और होता क्या है, कई बार सिर्फ सुनी हुई बात याद नहीं रहती है। नोट्स बनाने को क्यों कहा जा रहा है, सुनी हुई बात जैसे अभी तो याद रहेगी, तो 2 घंटे Yes, बाद नहीं रहेगी। और जब आप अपने हाथ से लिख लेंगे ना, तो जैसे आप ग्राहक से मिलने जा रहे हैं, उससे 15 मिनट पहले आपने एक बार देख लिया कि हाँ ये इस तरह से बात करनी है, ये करना है, आपको काम आता है वो, आप उसको उपयोग कर पाते हैं। सिर्फ yes. सुनी हुई बातों से काम होता नहीं है, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। और सर वो एग्जाम का अगर फॉर्म भरने के बाद कितने दिन बाद पेपर होगा सर, जो हमारा? नहीं, देखिए दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं या सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं, जो भी हैं आपको पूरी फीस पे होते ही एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म भरना है एग्जाम का सर्टिफिकेट पाने के लिए। सर्टिफिकेट भी दो आते हैं, एक एक्सपर्टीफाई की तरफ से 2 सर्टिफिकेट है और दूसरा एनएसडीसी की तरफ से।
जो एक्सपर्टिफाई वाला सर्टिफिकेट है वो तो आपको 2 दिन में आपके लॉगिन में ही दिखने लगता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके प्रोफाइल में, आपकी ऐप में आ जाता है। एनएसडीसी का सर्टिफिकेट आने के लिए एनएसडीसी वाला फॉर्म भरना पड़ता है। तो सर एक गूगल आईडी मैंने अपने बेटे की लगाई थी, पहले उसकी बनी हुई थी, अब गूगल आईडी चेंज कर सकती हूँ सर मैं मेरी? प्रोफाइल में जाके आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफाइल में टेक्निकल टीम की मदद भी ले लीजिए, आपको नहीं अगर दिक्कत आपको समझ में आ रहा है, स्वयं करने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ फोन करके आप समझ लीजिए, हाँ, आपका वो हेल्प डेस्क में एक बार फोन कर लीजिए, वो लोग सब बता देंगे क्या करना कुछ है। बता देंगे। सर मैं नंबर डाल रही हूँ, मैं दिन में कॉल हाँ ठीक, आप नंबर डाल नंबर दीजिए, भी डाल दीजिए। यहाँ पे कोई ना कोई आपको बात जी सर जी, थैंक यू। कोई, क्योंकि क्या है ये जो पूरा कुसुम जी जो उद्देश्य है ना ये सब करने का, या इस कॉल का, ये जिस जो जूम कॉल अभी आप अटेंड करेंगे, इसका पर्पस ही, उद्देश्य ही आप लोगों की मदद करना है इन सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हिचकिचाइए मत, जो भी आपको तकलीफ हो रही है यहाँ आप बताइए, उसका समाधान हो जाएगा। संतोष जी आप आइए। हाँ आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं तो। मेरे चार्ज ड्यूटी चार्ज जी बताइए। सर मैं स्पॉटिफाई का 100% कोर्स देखा अभी तक, तो सही सहमत नोट्स नहीं हुआ, लेकिन सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर पास करने के थोड़ा डर लग रहा है एग्जाम। देखिए डर लगने वाली तो कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने दिया और पास नहीं हुआ तो नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। और डर अगर एग्जाम देने का लग रहा है तो उससे ज्यादा डर ग्राहक के पास जाने का लगता होगा। मेरे को उस डर की ज्यादा चिंता है। उसमें सर मेरे कोई टेंशन नहीं है, मैं उसमें नहीं है तो निकालेगा तो 5,000। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम दीजिए अगर आपने सब कुछ देखा है तो, और डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सर सब कुछ क्या देखा होगा, है। एग्जाम देंगे और फेल होगा और तो सर फेल हो गए तो आपको ये समझ में आएगा कि और मेहनत करने की जरूरत है। अब आप कह रहे हैं मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपको शायद ये समझ में आएगा कि नहीं नोट्स बनाना जरूरी है, तो फिर आप नोट्स बनाएंगे। टाइम भी नहीं मिला नोट के लिए अभी, तो सर ड्यूटी में बिजी रहता है इसलिए। संतोष जी अगर आप चाहें तो समय हर चीज के लिए निकल सकता है, और न चाहें तो बहाना हर चीज का मिल सकता है ना? चलिए आइए बीएन सहाय जी आप आइए। जय आरसीएम सर, नमस्कार जी सर। ऐसा है कि हम जो 3600 करके 3 बार जो है सो इंस्टॉलमेंट भरे थे, 1200 करके 3 इंस्टॉलमेंट। जी सॉरी सर, 1200 3600, और उस समय से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो मेरा कितना समय लगभग बच रहा है ये हम जानना चाहते हैं। अब हम शुरू कर चुके हैं। अगर आपने 1200 रुपए से शुरुआत की थी तो सबसे पहले 20 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। अगर आपने तब से भी किया है तो अभी और 6 महीने हैं आपके पास, 5 महीने हैं। जी 5 महीने हैं। बिल्कुल। तो 5 माह के अंदर हम पूरी तैयारी करके, और नहीं, और ऐसा नहीं कि 5 महीने ही है, उसके बाद भी आप 2832 रुपए भर के और 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। बहुत सस्ता है ये, मतलब ये कॉस्ट जो है एक तरह से फ्री जैसा ही है। जी 100 रुपए महीने का कोर्स है। जी जी और 5 महीने बाद भी आप कर सकते हैं। 5 महीने तक अभी तो हम एलिजिबल है ना इसके लिए। अभी तो आप अभी एलिजिबल, अभी तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना। जी और अगर आप तो ईमानदारी से देखना शुरू करेंगे तो 1-2 महीने का ही काम है कंप्लीट करना कोर्स। जी हम कर ले रहे हैं सर। बहुत अच्छी और बात करिए। और कोई एग्जाम, दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप आइए, आप प्रश्न पूछिए, आपको जो भी मदद की जी आवश्यकता है वो मिलेगी। पटना गए थे तो एक फॉर्म मिला था, उस फॉर्म को भर दिया जाए और कि हाँ वो फॉर्म एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म है जो मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। जी जी वो फॉर्म भरने से आप कुछ और साथियों को अगर
एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में ज्वाइन करवाएंगे जी तो उसमें आपको रेफरल फीस मिलेगी 1,000 रुपए की। कोई भी साथी 6,000 रुपए जब फीस देता है तो अच्छा अच्छा। 1,000 रुपए आपको फीस मिलेगी। तो इसलिए तो वो जो फॉर्म जो आपने भरा था वो भेज दिया है आपने या नहीं भेजा है अभी तक? आपके नहीं पास भेजा नहीं है अभी सर। भेज दीजिए। उसी फॉर्म पे नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और जी अगर आपके वाले फॉर्म पे किसी कारणवश नहीं है तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ से ले हाँ लीजिए। दे दिया जाता है एक बार। यहाँ पे नरेंद्र जी ने चैट में लिखा था 7:33 पे उनका नंबर लिखा हुआ है, वो ऐप पे भी है, ऐप पे देख लीजिए आप। अच्छा अच्छा ठीक है। 9769459805 नंबर है, उस पे आप भेज दीजिए। जी थैंक यू सर। हाँ विकास कुमार जी आप आइए। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल यह है कि मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर 14 जुलाई को भरा था, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक सर भर सकते हैं? लास्ट डेट उसकी क्या होगी सर? हाँ 14 अगस्त से पहले भरेंगे तो कोर्स आपका चालू रहेगा। 14 अगस्त से पहले? हाँ दूसरा इंस्टॉलमेंट आप भर दीजिए, 1 महीने के अंदर दूसरा भर। अच्छा अच्छा। और अभी एक विशेष ऑफर है इस महीने में, अगर आपने 991 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट भरा है और आप बचा हुआ पूरा भर के और 1,000 रुपए सेव करना चाहते हैं तो 5,009 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट आप एक साथ अगर भर देते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर जी आप नहीं 991, 992 इस तरह भरते हैं तो आपको 6,957 रुपए भरने पड़ जाएंगे। जी नहीं, मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3600 सर भरा था। फिर आपको 2,400 ही भरना है। 2,400 सर इंस्टॉलमेंट के लिए आपके पास सितंबर तक का टाइम। अच्छा 14 सितंबर तक? 14 सितंबर तक। अच्छा अच्छा सर, तब तक सर कोर्स तो चालू रहेगा? कोर्स चालू ही रहेगा, कोर्स बंद नहीं होगा। ओके ओके सर, ठीक ठीक। रामदयाल जी आप आइए। सर नमस्ते। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैंने एएनसीसी का कोर्स तो कर लिया और मेरा जो एनएसडीसी का जो सर्टिफिकेट आना था वो डाक में पता नहीं किसने रिसीव कर लिया, मेरे को नहीं मिला। और वहां मैंने जब कंप्लेंट डाला तो वहां पता लगा कि भाई ये आपने तो प्राप्त कर लिया। तो सर मैंने फिर दोबारा फीस जो है 200 रुपये जमा करा दी, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को दोबारा भेज दो अगर मिल सकता है तो। तो सर ऐसे में क्या दूसरा मिल सकता है या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल, सर पर अभी आपकी तक सॉफ्ट कॉपी तो आई गई होगी ना आपके ईमेल पे तो सर्टिफिकेट। हाँ ये आप फ्रेम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो दोबारा मिल जाएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने दोबारा 200 रुपये भर दिए हैं, अब 300 रुपये फीस हो गई है उसकी, क्योंकि जो भेजने का खर्चा और सारी बातें हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो उसमें कोई उसमें तो जो कॉस्ट लगती है उसी कॉस्ट पे आपको मिल जाता है। सर दोबारा जो 200 रुपये भरे थे वो 2 महीने हो गए, अभी तक भी नहीं मिला सर। तो उसके लिए आपको यहाँ फोन 2 महीने तक इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप एक बार यहाँ पे आप सिर्फ आपका नंबर लिख दीजिए, आपको आज ही फोन आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व आज या कल में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। और थैंक यू सर। रामदयाल जी आपको ही नहीं, सभी लोगों से मेरा एक सिंपल निवेदन है, कृपया इस सेशन के लिए वेट नहीं करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये हेल्प डेस्क के नंबर आप सबके फोन पे हैं। जैसे ही आप ऐप शुरू करते हैं, पहला पेज ऐप का जो है, हर कोई जब ऐप शुरू करेगा तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ जो ऊपर के सबसे ऊपर जो ब्लू बैकग्राउंड में 3 सफेद अक्षरों में नंबर लिखे हुए हैं, ये हेल्प डेस्क नंबर है। इसके ऊपर फोन कर लीजिए, आपको बिल्कुल ये सेशन तक वेट करने की जरूरत नहीं है ना। सर मेरी 2 बार नरेंद्र जी से बात हो चुकी है, तो वहां से मेरे पास रिसिप्ट कल ही आई है। वो कह रहे हैं कि हमने तो आपको भेज दिया और ये आपके जो पोस्ट ऑफिस से रिसीव हो गया, पूरा डिटेल उन्होंने भेज भी दिया है सर। नरेंद्र जी से 2 बार बात हो चुकी है। हाँ तो सेकेंड टाइम फिलअप किया उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो आपने भरा है, अब वो सर्टिफिकेट्स कब निकले होंगे उसका डिटेल आपको दे देंगे मेरे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। अनवर जी आप आइए। न्यूट्री चार्ज, मेरा ये सवाल था, जैसे सब नए बंदे को जो अपने कोर्स अपन अभी कर रहा, आपने बताया था कि भाई इनको एक्चुअली उनको भेजते हैं ना
या उनको समझाते हैं भाई ये अपना नया कोर्स एक्सपर्टिफाई का है। तो उनका सवाल ये होता है सर कि दूसरे भारत सरकार के द्वारा भी कोर्स करवाए जाते हैं, तो उनमें थोड़ा जॉब मतलब प्रोवाइड की भाई मतलब करवाई जाती है। क्या आपके कोर्स में भी मतलब करने के बाद जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी क्या सर? नहीं, ये जो कोर्स है इसमें कोई जॉब प्रोवाइड करने वाली बात नहीं है। अगर आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोर्स की बात कर रहे हैं, ये जॉब प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, ये अपनी स्किल बढ़ाने के लिए है और अपना किस तरह से हम बिजनेस अच्छे से कर पाए उसके लिए। अभी एक्सपर्टिफाई कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहा है जो अक्टूबर के महीने में लॉन्च होंगे, जहां बैंकों में जॉब मिलने के लिए किया जाएगा, वहां पे जॉब प्रोवाइड करने वाली बात भी की जाएगी। वो कोर्स करने के बाद कोई बैंक में अगर नौकरी करना चाहता है तो उनको इंटरव्यू के लिए मौका मिलेगा, लेकिन वो वाले कोर्सेस अक्टूबर में शुरू होंगे। अभी जो कोर्स है ये स्वयं के सीखने के लिए, तो यहाँ पे कोई इस समय पे जॉब वाली कोई कंफर्मेशन या गारंटी वाली कोई बात नहीं। हाँ वो बिल्कुल सर वो नए बंदे ही थे और उन्होंने कही, मैंने कहा भाई ये आपके लिए आपकी स्किल को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेगी और उसके बाद आप इस कोर्स को कीजिए, ठीक है ना सर? तो ये मतलब उन्होंने बात पूछी थी। मैंने कहा सर मैं एक बार पूछूंगा, क्योंकि ये चीजें तो मैंने भी कोर्स ज्वाइन किया तो सर ने ये बात नहीं कही थी भाई कि ये ऐसा कोई कुछ मतलब अपना जॉब वाला है, इसलिए सर। नहीं, यहाँ पे वो उद्देश्य है ही नहीं ना, यहाँ पे उद्देश्य है आपकी स्किल को बढ़ाना। रंजन दास जी, आप अगर आएंगे 2 मिनट तो मैं आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर, और सभी के फायदे के लिए मैं अगले 2-3 मिनट यस सर, हेलो, अभी। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सो जो आपने प्रश्न पूछा था पहले तो उसका मैं आपको आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन कि हम को क्या जो बात करनी है वो मैं आई विल। तो हम ये बात करते हैं कि ये फ्री का बिजनेस जो है ना, ये बोलने की बजाय हम ये बात करें कि ये 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का बिजनेस। इसी स्लाइड की आप बात कर रहे थे ना? यस सर, एग्जैक्टली सर। तो ये आपको एग्जैक्टली भेज भी देंगे, इसको ठीक से बना के आपको आज या कल, आज तो नहीं हो पाएगा, रविवार है, कल सोमवार के दिन इसको करके दे देंगे आपको। तो आपको 2-3, आपने एक्सएलपी वाला फॉर्म भर दिया है एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का? ये सर फॉर्म भर दिया है, मगर हम इसको सेंड कर देंगे सर। हाँ, तो फॉर्म को सेंड कर दीजिए, नरेंद्र जी के नंबर पे आपको भेजना है। यस वो करिए, और उसके बाद ये वीडियो जो है कुछ लोगों को भेज दिया गया है, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को बहुत मदद करेगा लोगों से बात करने में या लोगों तक बात पहुंचाने में। तो 1 मिनट इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो हम सबकी जिंदगी चल तो रही है, पर फिर भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ें, हम नए डिजाइन का टीवी या मोबाइल उपयोग करें, इस साल में 1 या 2 बार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं। पर ये सारी इच्छाएं कई बार कम आमदनी के कारण पूरी नहीं हो पाती। अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो सीखना और मेहनत करना दोनों जरूरी है। मैं मिलिंद सरवटे, एक्सपर्टिफाई स्किल्स का को-फाउंडर और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी का सीईओ। मेरे पास सफलता का एक फार्मूला है जो ये कहता है, नियत गुना काबिलियत गुना सही क्रियत हमें सफलता दिलवाती है। नियत अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की और हमारे ग्राहकों की मदद करने की, काबिलियत स्किल और नॉलेज यानी ज्ञान और कौशल अर्जित करने की, और सही क्रियत यानी अनुशासन के साथ काम करने की। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो आप सब लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है, और वो है एक्सपर्टिफाई द्वारा किए जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। इस कोर्स का सर्टिफिकेट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC द्वारा इशू किया जाता है। इसके 2 पहलू हैं। एक में हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, या शरीर के अलग अलग अंगों को
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उम्र के अलग अलग पड़ावों में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये सब हम सीखते हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल या काउंसिल यानी कि सलाह कैसे देनी है लोगों को, ये हम सीखते हैं। कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। ये कोर्स सभी तरह के लोगों के काम आ सकता है। अगर आप एक कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक मध्यम आयु की महिला हैं या पुरुष हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप इवन रिटायरमेंट के करीब है और कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके सीख के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम इस कोर्स में एक ट्यूटोरियल सेशन भी करते हैं जहां आपको जो प्रश्न आते हैं फील्ड में जाने के बाद उनके उत्तर आपको मिलते हैं, और इस कोर्स में 2 वर्ष तक आपकी हैंड होल्डिंग होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सारी इच्छाओं की जो हमने शुरुआत में बात की वो पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर इसलिए नहीं दिया गया कि आप स्वयं के नंबर डाल सकते हैं। ये वीडियोस अब तक कई साथियों को भेज दिए गए हैं, जिनको नहीं मिले हैं वो अगर अपना नंबर यहाँ लिख देंगे तो उनको एडिशनली भेज दिए जाएंगे। तो ये नंबर ये आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं और लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये रंजन जी, अगर आप कोई प्रश्न है आपका तो हम बात कर सकते हैं। यस सर। सर ये जो सर आपका 3 पार्ट है, 1 पार्ट ऑफ 3999 जो बॉडी स्कैनर है, 6006 और 6000 जो आपका एक्सपर्टी का कोर्स है, और 5000 जो आपका कैपिटल वर्किंग है। मतलब आपको जाके प्रोडक्ट खरीदने रहेंगे ना, तो वो भी शुरू से ही वो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मतलब अलग से आपको फिर बाद में ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा। वो 5000 रुपए तो रोटेट होते रहेंगे। एक बार प्रोडक्ट खरीदे, बेच दिए, वापस आ गए 5000, फिर खरीदे, मतलब और इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ओके, तो ये तो सारा सर चीज जो है वो सर एक साथ में होगा या डिवाइडेड में होगा? नहीं, देखिए इसमें तीनों अलग अलग जगह पे करना है। कोर्स का फीस आपको एक्सपर्टीफाई को पे करना है। ओके, बॉडी स्कैनर आपको डेपो से खरीदना है, और 5000 रुपए के जो सप्लीमेंट्स आप खरीदना चाहते हैं वो तो कोई व्यक्ति जब आरसीएम का एसोसिएट बायर बन जाएगा तब वो पीयूसी पे जाके खरीदना है। तो तीनों चीजें अलग अलग जगह पे करनी है। एक साथ या ना 1-2 दिन में, 3 दिन में हो सकता है, पर सबसे पहला स्टेप है कोर्स ज्वाइन करना, वहां से शुरुआत होगी। ओके, तो सर इसका जो हम अगर जो शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये हम टीम में सर बात कर रहे थे तो बहुत सारे जो प्रोस्पेक्टस है वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो मेरा वहां पर बिल्कुल सही। तो मेरा जो जानकारी है वो थोड़ा नॉलेज मेरा कम था, तो इसलिए हम भी मतलब कंफर्म नहीं थे जब करे तो कैसे करे, 15,000 कैश देना था या फिर कैसे करे। तो ऐसे करना। अब आपको हो गया क्लियर। और आप एक काम करिए, आपका नंबर यहाँ पे, मोबाइल नंबर आपका भेज दीजिए। तो और कोई भी जरूरत है तो आप मैसेज भेज दीजिए यहाँ पे टेक्निकल टीम को, वो बात मुझ तक पहुंच जाएगी। क्योंकि इस बारे में जो भी आपको उत्तर चाहिए वो डायरेक्टली आप मैं आपको इन्हीं सेशंस में आप पूछ सकते हैं या अलग से मैसेज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजेश कुमार मंडल जी, आइए आप। और कोई साथी है जिनके कोई प्रश्न बाकी हो तो वो हम देख सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक, जी राजेश जी बोलिए। फिर तो कोई चैलेंज आ रहा है अनम्यूट करने में तो हम बोलिए। सर ये मैं बोल रहा था, ये सर वीडियो कहाँ मिलेगा ये अभी? ये वीडियो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। जी जी जी, थैंक यू सर, इतना ये व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और ये वीडियो, अच्छा आप में से जितने लोग
एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बन चुके हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपने एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म भर दिया है? फॉर्म तो सर नहीं भरा था, चूंकि एग्जाम नहीं दिए थे इसके। एग्जाम देना जरूरी नहीं है उसके लिए। अच्छा, इसको आज ही मैं भर के भेज देता हूँ। हाँ, उसको फॉर्म है आपके पास? जी फॉर्म है सर। हाँ, तो फॉर्म इमीडिएटली भेज दीजिए। और आपको रेफरल फीस मिलेगी जब आप एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन आप बन तो आज भी सकते हैं, लोगों को आप आज भी जोड़ सकते हैं, वो आपकी रेफरल फीस इकट्ठी होती रहेगी। जिस दिन आप एग्जाम पास करेंगे उस दिन एक साथ पूरी मिल जाएगी आप। जी ठीक है ना? तो और अभी जितने लोगों ने एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म भरा है और जो मेंबर बने हैं उसके, उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका एक सेशन मैं अलग से करने वाला हूँ, मोस्टली मंगलवार, परसों शाम को। तो वो मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ सुजय जी, आप आइए। नमस्ते जी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर जुलाई में मैं बीर क्लब में आया और एक्सपर्टिफाई में बहुत दिन आगे से, तो 2 वर्ष आपने जैसा बताया कि 2 वर्ष टाइम है मेरे पास। जुलाई में बीर क्लब में आया था, तो मेरा एग्जाम तो अभी नहीं दिया सर, तो कितने दिन टाइम है नहीं, सर मेरे लिए? जुलाई में अगर आप आए हैं तो अगर वीर क्लब में बने रहना है तो 30 सितंबर तक एग्जाम देना है। 30 सितंबर के अंदर सर? हाँ, 30 सितंबर। वो अगर वीर क्लब में बने रहना है तो, अदरवाइज आपने जिस दिन कोर्स ज्वाइन किया उसके 2 वर्ष तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते। सर बीर क्लब में तो रहना ही है सर, इसीलिए ही आया सर। वो आपका पर्सनल चॉइस है, वो रहने से ठीक। फायदा होगा ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एग्जाम पास, तो रेगुलरली कोर्स देखिए, आप एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है सर। और एग्जाम के लिए सर नरेंद्र जी से बात करना होगा? उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने सारे भर दिए हैं इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ पे नरेंद्र जी रोज पोस्ट करते हैं कि कहाँ जाके एग्जाम आपको देखना है। बिना बात किए भी हो जाएगा, जरूरत पड़ती है तो आप बात कर लीजिए। सर एग्जाम का ऑप्शन, एग्जाम का ऑप्शन सर? हाँ, एग्जाम का जो ऑप्शन है ना, वो ऑल कोर्सेस में आपको जाके दिखता है। जो यहाँ पे जैसे अभी 8 बजे हैं, नरेंद्र जी आपका नंबर डाल दीजिए ना यहाँ पे, वो फोन करके। और आप नंबर डालेंगे तो गायत्री या किरण या कोई भी आपको फोन कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। नेमा देवी जी, आप आइए, जो 3-4 प्रश्न है वो ले लो। नमस्ते सर, जी सर हमारी पहली किस्त ये भीलवाड़ा में जमा हुई थी, उसके बाद कर नहीं पाई सर जी। अब अभी ये अभी भी कर सकते। अब हम कैसे जमा करें, मतलब 1000 करके कितने जमा होंगे? आपको 992, 993 ऐसा करके 6 इंस्टॉलमेंट और भरेंगे। 6 अदरवाइज आप 6 भरेंगे तो आपको करीब 6000 रुपए भरने पड़ेंगे। एक ऑप्शन इस महीने में है, आप एक साथ भी 5009 रुपए भर के, तो आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी कर सकती है। वो आपको जो सहूलियत हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जी सर, इकट्ठा भर सकते हैं ना? भर सकते हैं, 5009 रुपए इकट्ठा एक ही इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। तो उससे आपका 1000 रुपए की बचत हो जाएगी। कोशिश करेंगे इकट्ठा भरने की। आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, आपको एक्सपर्टिफाई की टीम से कॉल आ जाएगा। मोबाइल नंबर लिख दिया सर जी मैंने चैट में। बहुत अच्छी बात। धर्मेंद्र जी आइए आप। नमस्कार सर। हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी बोले सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये एक्सएलपी का मेंबर सभी को बनना है? सर, जो लोग पास कर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। इस दुनिया में एक ही जरूरी चीज है, पास लेना, बाकी सब ऑप्शनल है। जी कोई आवश्यकता नहीं है भरने की। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लोगों की जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो बनिए, और नहीं चाहते हैं तो मत बनिए, वो तो आपका चॉइस। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जैसे मुझको पास किए हुए करीब 5-6 महीने हो गए हैं, तो एक्सएलपी का फॉर्म हम भी भरें, तभी हम दूसरों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी आप फॉर्म भर दें अभी ही, और आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख दें, आपको फोन आ ही जाएगा आज या कल।
तो फिर एक एक क्वेश्चन और है सर जी कि मेरी बुआ जी हैं तो उनका मैंने बॉडी चेकअप किया था। नहीं, वो प्रश्न का जवाब यहाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये सेशन सिर्फ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक, थैंक यू। न्यूट्रीचार्ज के रोज सेशन होते हैं, वहां पे इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, प्रवीण शर्मा जी आइए आप। जी प्रवीण जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर ईयरफोन लगाया हो तो आप निकाल दीजिए। तो आप चैट में लिख दीजिए क्वेश्चन, तो मैं जवाब दे देता हूँ। मालती चक्रधारी जी आप बोलिए, आपका क्या प्रश्न? जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप में नाम को बोल रहे थे जोड़ने के लिए, तो फिर नहीं बोल नहीं रहते, वो अपने आप जुड़ जाएगा। अगर आप एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर आप बन गए हैं, अपने आप जुड़ गए, आपको कुछ करना नहीं। जी सर, तो क्या कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा सर? जो फॉर्म यहाँ पे भी दिखाया गया था वो फॉर्म ग्रुप में भी भेज देंगे। आप आपका मोबाइल नंबर लिखिए तो आपको भी भेज दिया जाएगा। जी सर, जी सर, चैट में लिखेगा? हाँ जी सर, चैट में लिखकर भेजना पड़ेगा? नहीं, आपको मोबाइल फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। उसको भरने के बाद उसका फोटो खींच के और उसको व्हाट्सएप पे भेजना है बस। जी सर, जी। कैलाश निम्बोरे जी आप आइए, आप कुछ। सर मैं एक छोटा सा क्यूरी था, ये जो कोर्स हम करा रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज वगैरह होती है बहुत सारी, हाँ, तो वहां पर अप्रोच कर सकते हैं क्या इसको लेकर? मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, क्योंकि ये कोर्स नौकरी दिलवाने के लिए नहीं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपना स्वयं का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, न्यूट्रिशन या कोई और यहाँ से सीख के वो अपना स्किल यानी अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा जॉब वगैरह करते तो वो उन हैं। लोगों को आप इंडिविजुअली अप्रोच कीजिए। आप एज ए ग्रुप, जो आपने पूछा ना, जो एजेंसीज होती है उनको अप्रोच करें क्या? हाँ। मेरे हिसाब से अगर आप इंडिविजुअल लोगों को अप्रोच करेंगे तो ज्यादा से, हाँ, अगर वो एजेंसी कोई पर्सनल व्यक्ति चला रहा है तो सबसे पहले तो उसको ज्वाइन करने को बोलिए, उसको समझने दीजिए, सीखने दीजिए कि यहाँ क्या होता है। तो एक बार अगर यहाँ पे सीख लेंगे, उनको खुद कोर्स करेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा दूसरों को बताना। क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है, उनके पास में बहुत सारे। सबसे पहले उस दोस्त को ज्वाइन करवाइए। हाँ, यहाँ पे क्या है, कोई कारण है, हमने जानबूझ के ये कारण रखा है कि आपको एक्सएलपी बनने के लिए पहले कोर्स खुद करना पड़ेगा। उसका कारण बहुत सिंपल है। कोई चीज जब हम स्वयं उपयोग करते हैं तो हमारा उसके बारे में कन्विक्शन आ जाता है। आप जब सहमत हैं प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट यानी यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस के रूप में है। अभी जैसे ये ट्यूटोरियल सेशन है, मान लीजिए आज मैं कर रहा हूँ, ये ट्यूटोरियल सेशन जनवरी 2021-22 में शुरू हुए थे, यानी अब 1.5 वर्ष से हो रहे हैं, 1 साल 8 महीने रेगुलर हो रहे हैं। तब आप लोगों को भरोसा है कि भाई ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली किया जाए। ये आपको कब पता पड़ेगा? जब आपने स्वयं किया हुआ है, तो वो बहुत आवश्यक है। आप एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म भर दिया है आपने? आज भर देता हूँ सर, अभी तो इमीडिएटली भर दीजिए। आज सभी लोग, जितने लोगों ने अभी नंबर यहाँ डाले, सबको फॉर्म आ जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों को भेजिए, बहुत फायदा होगा, बहुत लोग ज्वाइन करेंगे जी। वंदना जी, आपका कोई प्रश्न था? हाँ, फॉर्म आपको भेज देंगे, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम न्यूट्रीचार्ज। सर, मेरा प्रश्न ये है, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, फीस भी कंप्लीट हो गई है, और मैंने एग्जाम भी सर 2 बार दिया। पहले तो वो खुल नहीं रहा था, बट खुल गया है, तो मैंने 2 बार एग्जाम दिया, तीसरी बार नहीं दिया है। तो सर उसमें जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं आंसर, वो सेम ही आ रहे हैं। क्वेश्चन सेम आ रहे हैं? जी, मैंने 2 बार दिया तो वही आ रहा है।
तो आपको अलग क्वेश्चन चाहिए तो अलग बनवा देते हैं आपके लिए। नहीं सर, वो नहीं कहने मतलब कहने मतलब उसमें कोर्स के अनुसार ही आते हैं। मैंने कोर्स के 2 बार अनुसार ही आएगा, कोर्स के अनुसार ही आएगा, कोर्स के बाहर से नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चंस अलग अलग भी बने हुए हैं, 6 या 7 अलग अलग तरह के प्रश्नों के सेट हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत और करके एग्जाम पास कर लीजिए। जी सर, मैंने अभी तीसरी बार नहीं दिया है, 2 बार ही दिया है, सेम ही दिया है। वो बार वही क्वेश्चन, मैंने उन्हीं का आंसर दिया, 2 बार सबमिट भी किया है, उसके बाद फिर वही फॉर्म खुल के आ रहा है। फॉर्म तो अगर आपने सबमिट कर दिया है तब तो नहीं सर, अभी सबमिट नहीं किया है। वो मतलब एग्जाम वाला ही मैंने जो देने के बाद में जो लास्ट में जो क्लियर हो जाता है, उसके बाद में जो आता है वो। आप एक काम करिए, यहाँ पे आपका नंबर लिख दीजिए और एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है ये लिख दीजिए, आपको फोन आ जाएगा एक्सपेडिफाई की सर तरफ नंबर मैंने लिख दिया है, नंबर अपना से। डाल आपने दिया भेज चैट दिया में। यहाँ पे, वंदना कानपुर ना? हाँ आपने जी लिख जी। दिया, ठीक। ओके, तो चलिए साथियों, बहुत लेट हो गया है आज 10 मिनट। लोग गुरुवार को फिर मिलेंगे। जितने लोगों ने आज नंबर लिखे हैं उन सबको ये कोर्स के डिटेल्स, एग्जाम के डिटेल्स सब भेज दिए जाएंगे। रेगुलरली आप लोग कोर्स को देखते रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कोर्स देख के, सीख के और फील्ड में जाके उपयोग करना है। क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे ना, देखिए ये कोर्स इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हमें कोई खुशी होती है आपको इतना पढ़ने के लिए कहने से, या कोई, ये कोर्स करने का इकलौता उद्देश्य आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए और ग्राहकों की मदद करते हुए ईमानदारी से सर उठा के बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए ये कोर्स करवाया जा रहा है। तो पूरा उपयोग कीजिए उससे। आप लोग अगर आपकी आमदनी 2, 5, 10 गुना बढ़ाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो उद्देश्य है करने के पीछे, है ना? तो सभी को बहुत बहुत बधाइयां अग्रिम में कि आप बिजनेस अच्छे से करें। 4 दिन, गुरुवार सुबह हम मिलेंगे तब फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।